नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है आज 27 मार्च रविवार राजस्थान की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी खबर पर। बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले का आज 32वां दिन। जंग के बीच बाइडेन ने किया दावा, कहा पुतिन जल्द सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। वहीं रूस ने कहा कि ये कहने वाले आप कौन हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन जल्द इस सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस ने खुद युद्ध सुना है और वो युद्ध एक दिन या एक महीने में खत्म नहीं हो सकता। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति हाउस क्रिमिनल के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा है कि ये बाइडेन तय करने वाले कौन है कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। बड़ी खबर मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर है। पिछले एक साल में आपको बता दें कि 1.33 करोड़ परिवार इस चिरंजीवी बीमा योजना से जुड़े हैं। वहीं 8 लाख लोगों ने इलाज भी करवाया है। सबसे बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। गहलोत सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को 1 साल होने को है। हाल ही में बजट में सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा की है। उन्होंने इलाज की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि जयपुर सहित 8 जिलों सीकर, अलवर, नागौर, जोधपुर, अजमेर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर के 3,59,243 परिवारों ने 508 करोड़ रुपए का इलाज लिया है। बाकी के 25 जिलों में परिवार इससे भी कम यानी 467 करोड़ रुपए में ही सिमट गए, जबकि यहाँ 4,10,227 परिवारों ने इलाज किया, जो इन 8 जिलों से 50,984 ज्यादा है। खास बात यह है कि इस योजना से घर घर में इलाज लेने की ताकत आई है। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर है। आपको बता दें कि राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची होगी जारी। राजस्थान कांग्रेस में अब से पहले हुई नियुक्तियों में सदस्यों को लेकर नहीं थमे विवाद। बजट सत्र के बाद राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर फिर से शुरू होगा। विभिन्न बोर्ड आयोगों में पदाधिकारियों की तैनाती के बाद अब मेंबर्स की नियुक्तियां होने बाकी हैं। अब तक राजनीतिक नियुक्तियों को 2 सूची जारी हो चुकी हैं। इसमें पहली सूची में 44 बोर्ड और आयोगों में 58 नेताओं की विभिन्न पद दिए गए। वहीं दूसरी सूची में 77 नियुक्तियां और कर दी गई। इससे 66 मेंबर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक तीसरी सूची आपको बता दें कि 100 से ज्यादा मेंबर्स की नियुक्ति होनी है। हालांकि अब तक जिन बोर्ड और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, उसमें कुछ नियुक्तियां तकनीकी पेंच में फंस गई, तो कुछ विवादों की भेंट भी सट गई है। आपको बता दें कि अब तीसरी सूची जारी होने वाली है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान में बिजली संकट को लेकर है। बिजली उत्पादन करने वाली 12 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। गांवों में 4 घंटे ज्यादा अघोषित कटौती की मार। राजस्थान में गर्मी का पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है और दूसरी तरफ कोयले की कमी के चलते बिजली संकट गहरा गया है। प्रदेश में 2400 मेगावाट बिजली की कमी के चलते गाँव में 4 घंटे के ब्लॉक में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी के दौरान कटौती होने से दिन में लोगों का बुरा हाल हो रहा है। प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाली 12 इकाइयां ठप हो चुकी है। राजस्थान में 8 इकाइयों में बिजली उत्पादन शुरू होने से 1600 मेगावाट बिजली मिल जाएगी। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी प्रमोद टा का ये मानना है। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि बड़ी खबर, चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार। 7 दिन में पेट्रोल 3 रुपए महंगा हुआ है। वहीं डीजल 2.41 रुपए महंगा हुआ है। इसी दौरान 4 बार बढ़ी कीमत। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही महंगाई का दौर आ गया है। 7 दिन में शनिवार को 100 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। सीकर में आपको बता दें कि पेट्रोल 87 पैसे से बढ़कर अब 111.49 रुपए हो गया है। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, रोडवेज बसों का बचत प्लान। निजी पंप से डीजल लेना शुरू कर दिया गया है। रोडवेज बसों ने रोज 1.25 लाख रुपए की बचत की जा रही है। कोटा रोडवेज डिपो की 66 बसों ने अब प्राइवेट पंप से डीजल लेना शुरू कर दिया है। इन बसों में रोजाना 5000 लीटर डीजल है वो खपत हो रही है। रिटेल में डीजल लेने से रोडवेज की 1.25 लाख रुपए रोज की बचत हो रही है। कंपनियों की ओर से थोक में डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद परिवहन विभाग की ओर से खुले बाजार से डीजल खरीदने की मंजूरी दी थी। यही नहीं, इंटर स्टेट चलने वाली बसों को पड़ोसी राज्यों से सस्ता डीजल भरवाने को कहा गया है। इसके निर्देश के बाद कोटा के चीफ रोडवेज प्रबंधक रघुराज सिंह राजावत ने डिपो की सभी 66 बसों में शहर के डीसीएम रोड स्थित पेट्रोल डीजल पंप से डीजल भरवाना शुरू कर दिया है। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ा लोगों का रुझान। 1 साल में बिके 11,000 वाहन। सरकार दे रही है अनुदान। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। साल भर में प्रदेश में करीब 11,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है।
खास बात यह है कि ई व्हीकल खरीदने पर सरकार भी अनुदान दे रही है। प्रदेश की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। खासकर राजधानी जयपुर में बढ़ते वाहनों से निकल रहा जहरीला धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आम जन पर पेट्रोल और डीजल के दाम है वो भी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर आपको बता दें कि 11,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं और इसको बढ़ावा दे रही है राजस्थान सरकार, खुद बढ़ावा दे रही है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजनीतिक घेराबंदी तोड़ने में जुटी वसुंधरा राजे, खास रणनीति से वापसी की कोशिश। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर चर्चाओं के दौर में हैं। हाल ही में राजे ने पीएम नरेंद्र मोदी से 3 साल बाद 1-to-1 मुलाकात की है। इसके बाद अब उन्होंने बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष से भी मुलाकात की है। आपको बता दें कि बीते कुछ ही दिनों से राजे लगातार सक्रिय बनी हुई है। वे पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रही है। माना जा रहा है कि राज्य की चर्चा का ताल्लुक राजस्थान में अगले चुनाव से पहले अपनी भूमिका है उसकी तलाश को लेकर है। 2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अलग अलग रही राज्य पिछले 3 महीने से जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। जनता से लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं की नब्ज टटोल रही है। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर RBSC बोर्ड एग्जाम को लेकर है। 6,000 केंद्रों पर होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, कई बातों का रखना होगा ध्यान। राजस्थान बोर्ड इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 20 अप्रैल तक चलेगी। राजस्थान बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा 31 मार्च से शुरू होगी, 26 अप्रैल तक चलेगी। इस साल अन्य बोर्ड की तरह राजस्थान बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर भी काफी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में करीब 20,18,000 स्टूडेंट शामिल होंगे। इस साल राजस्थान बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पहली पारी में यानी सुबह 9 बजे से 11:45 बजे तक की जाएंगी। अगर आप राजस्थान बोर्ड 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद अच्छा और दिशा निर्देश जानना जरूरी है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड साथ लेकर जाएं। किसी भी छात्र को इसके बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। एग्जाम सेंटर में आने वाले हर शख्स के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है। ये कुछ निर्देश थे जिनका आपको ध्यान रखना है। ये थी राजस्थान के आज की टॉप